प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज एक अहम बात पर गुफ्तगू करूँगा और आज की गुफ्तगू निकाह के अंदर जो रस्म व रिवाज पाई जाती है इसके सिलसिले में गुफ्तगू करूँगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिंद व पाक और बांग्लादेश के अंदर और दीगर ममालिकों में जब किसी की लड़की की शादी होती है, जो मालदार तबके के होते हैं, वो अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता लॉकडाउन से पहले होगा या लॉकडाउन के अंदर ही, नहीं लॉकडाउन से पहले ही होगा, 2 करोड़ जो है खर्च किए थे अपने बेटी की शादी में। तो और भी जो है दीगर बात आती ही रहती है और बांग्लादेश में है और दीगर ममालिकों के अंदर अरबों खरबों रुपये खर्च कर देते हैं और पैसा पानी की तरह बहा देते हैं। और बात ये नहीं कि वो शरई एतबार से करते हैं, बल्कि नहीं, फजूली खर्च भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे कि पटाखों में खर्च करते हैं और रस्म व रिवाज में खर्च करते हैं और अजीब अजीब जो है ड्रिंक्स वगैरह में और शराब नोशी वगैरह में पैसा खर्च करते हैं। शैतान को एक वक्त के लिए ऐसा लगता है कि वाक़ईतन ये मेरा बड़ा भाई है। तो जहाँ अमीरों की शादी, अमीरों की लड़कियों की शादी धूमधाम से की जाती हैं, तो उसी के बिल्कुल उल्टा गरीबों की जब शादी होती है तो पैसा खर्च नहीं किया जाता। वजह यह है कि उनके पास माल और दौलत नहीं होते हैं, वो खुद पहले से ही मकरूज़ होते हैं, उनके पास माल और दौलत नहीं, जायदाद नहीं, उनकी लड़कियों से कोई शादी भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं दोनों तबक़ों के दरमियान। तो ये जो चीज़ें पाई जाती है, क्या ये चीज़ें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में ये चीज़ें पाई जाती थी या नहीं? तो फुक़हा फरमाते हैं ये चीज़ें हरगिज़ पाई नहीं जाती थी। अगर आप देखें तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की जब शादी हुई तो सिर्फ़ 4 से 5 लोग मौजूद थे। हज़रत ज़ैद, हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और 1-2 इधर उधर के सहाबाए कराम में से 2-4 सहाबी मौजूद थे। ये सादगी थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी की शादी में। और आप ये समझ सकते हैं कि बेटी किन की है? सय्यदुल कौनैन, सय्यदुल कौलैन, सय्यदुल औलिया और सय्यदुल अंबिया की बेटी की शादी हो रही है और इतनी सादगी के साथ कि इंसान सोच नहीं सकता। तो ये चीज़ें कुरून उला और कुरून सानी के अंदर भी पाई जाती थी। लेकिन आज इस बात पर ताज्जुब है कि बेतहाशा शैतान की तरह जो है पैसा बहा देते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें आपको ख़त्म करना है, ये चीज़ें बिल्कुल नेस्त नाबूद करना है। अगर आप अपनी लड़कियों की शादी कराते हैं, करोड़ों रुपया जो खर्च करते हैं, अगर आप गरीबों की शादी अगर करवाएंगे तो 10 शादियां हो सकती है आपकी एक लड़की की शादी से। तो ये चीज़ें होनी चाहिए मुसलमानों के अंदर, क्योंकि गरीब तबके के जो लोग हैं अपने लड़कियों की शादी करवा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पैसे की तंगी है, माल की तंगी है, दौलत की तंगी है, पैसे उनके पास नहीं है, वो शादी नहीं करवा पा रहे हैं और लड़कियों की उम्र जो है 30-35 हो ही जाती है। तो इसी वजह से लोग शादी भी नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि भाई जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो निकाह होता था, जो शादियां होती थी, उसी तरीक़े पर शादी होनी चाहिए। जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले आपको हर वक्त समझाते हैं, इमारत शरिया वाले आपको समझाते हैं, दारुल देवबंद के फतवे में आपको ये बताते भी हैं और दीगर दारुल इफ्ताओं के अंदर ये बताए जाते हैं कि भाई शादियों में जो है तख़फ़ीफ़ होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए, ना कि धूमधाम से जो है शादी करनी चाहिए। बस मस्जिद में जाके शादी किए, जो है ईजाब व कबूल कीजिए, गवाह को सामने रखिए, शादी हो गई। हमने इस चीज़ को जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बना दिया, निकाह को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बना दिया, निकाह को पैसे वगैरह खर्च करके। अल्लाह ताला से दुआ करे कि हम तमामों को सही तरीक़े पर जीने और मरने की तौफीक दे।